अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज डॉक्टर अब्दुल कदीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द तामीर ऑनलाइन। अच्छा बेटा, आज मैं आप लोगों को न्यू चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ, दैट इज चैप्टर 2 होम्योस्टेसिस। और बेटा इसका पहला टॉपिक भी क्या है, होम्योस्टेसिस। बेटा जो बोर्ड पे लिखा है उससे पढ़ भी लेते हैं और साथ में समझ भी लेते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर होम्योस्टेसिस में क्या लिखा हुआ है, द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। मतलब जो बॉडी है बेटा, बॉडी से मुराद किसी भी जानदार की बॉडी। इस दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग है, जितने भी जानदार है, उनकी जो बॉडी है, उनका जो जिस्म है, उसके अंदर का जो माहौल है, उसके अंदर का जो एनवायरनमेंट है, दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट। और बेटा उस इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करना, मेंटेन करना, या दूसरे अल्फाजों में आप क्या कह सकते हो, उस इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करना, बैलेंस करना, बेटा क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। अच्छा जी, अब बेटा यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है ह्यूमन बॉडी की। इस एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। बेटा ये क्या है, ह्यूमन बॉडी। अब बेटा ह्यूमन बॉडी के अंदर की जो कंडीशन है, बेटा उस कंडीशन को मैं क्या कहूंगा, इंटरनल कंडीशन। अच्छा बेटा, इस इंटरनल कंडीशन को दूसरे अल्फाजों में क्या कहते हैं, हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। इस इंटरनल कंडीशन को दूसरे अल्फाजों में हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर की जो कंडीशन है दैट इज इंटरनल कंडीशन, और अंदर का जो एनवायरनमेंट है दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट, और बाहर की जो कंडीशन है दैट इज एक्सटर्नल कंडीशन। और इस एक्सटर्नल कंडीशन को दूसरे अल्फाजों में क्या कहेंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बेटा बाहर की कंडीशन को क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कंडीशन। और बेटा इस एक्सटर्नल कंडीशन को दूसरे अल्फाजों में क्या कहेंगे भाई, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या कहेंगे भाई, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अच्छा बेटा, होम्योस्टेसिस की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो बेटा होम्योस्टेसिस में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारा कोई लेन देन नहीं है। बेटा यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, इंटरनल एनवायरनमेंट। तो बेटा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, उस इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं बेटा, वो हम देख लेते हैं। तो बेटा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, या दूसरे अल्फाजों में इंटरनल कंडीशन, तो बेटा जो अंदर का एनवायरनमेंट है, अंदर की जो कंडीशन है, बेटा उसमें मेनली कितनी चीजें आती हैं, तीन। नंबर वन इज वाटर एंड सॉल्यूट, नंबर टू इज टेम्परेचर, एंड नंबर थ्री इज वेस्ट प्रोडक्ट। तो बेटा इस इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, बैलेंस रखना, सुइटेबल लिमिट में, ना ज्यादा होने देना और ना ही कम। बात समझ आ गई। तो बेटा ये तीनों चीजें जो हैं बेटा, वो किसके अंदर आती है, इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। और बेटा इस इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करना, मेंटेन करना या बैलेंस रखना सुइटेबल लिमिट में, ना ज्यादा होने देना और ना ही कम। बेटा इसी बैलेंसिंग को या मेंटेनेंस को हम लोग क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। अच्छा बेटा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर मेनली कितनी चीजें आ रही है, तीन। वाटर एंड सॉल्यूट, टेम्परेचर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। सही है। तो बेटा ये तीन चीजें जो आ रही हैं बेटा, इन तीन चीजों की बेसिस पर होम्योस्टेसिस के तीन एस्पेक्ट्स हैं या तीन जाविये हैं। मतलब होम्योस्टेसिस को हम लोग तीन जावियों से पढ़ेंगे या थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। तो बेटा जो इंटरनल एनवायरनमेंट में तीन कंडीशन आ रही है, तो बेटा वही तीन एस्पेक्ट्स हैं और वही तीन जाविये हैं किसके, होम्योस्टेसिस के। तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग क्या लगी हुई है, एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, यानी होम्योस्टेसिस के जाविये। तो बेटा कितने, थ्री मेन एस्पेक्ट्स, यानी होम्योस्टेसिस के कितने मेन एस्पेक्ट्स हैं, तीन मेन एस्पेक्ट्स हैं या तीन मेन जाविये। बेटा नंबर वन इज ऑस्मोरेगुलेशन, नंबर टू इज थर्मोरेगुलेशन, नंबर थ्री इज एक्सक्रीशन। बेटा ऑस्मोरेगुलेशन में ये जो वर्ड ऑस्मो है बेटा, ऑस्मो का मतलब क्या होता है बेटा, वाटर एंड सॉल्यूट। ओके जी। और बेटा यहाँ पर जो रेगुलेशन वर्ड लिखा हुआ है बेटा, रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, बैलेंस, या तो क्या होता है, मेंटेनेंस। तो बेटा वाटर और सॉल्यूट को बैलेंस रखना या मेंटेन रखना, कहां पर, बॉडी के अंदर, बेटा क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। अब इसको डेफिनेशन से पढ़ लेते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर एंड सॉल्यूट ऑफ द बॉडी कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो बेटा जो बॉडी है, किसी भी जानदार की बॉडी, बेटा उसके अंदर का वाटर यानी इंटरनल वाटर, और उसके अंदर का सॉल्यूट यानी उसकी नमकियात, उसकी बॉडी के अंदर की नमकियात, बेटा उसे मेंटेन रखना या उसे बैलेंस रखना क्या कहलाता है, ऑस्मोरेगुलेशन। ओके जी। बेटा नेक्स्ट जो है दैट इज थर्मोरेगुलेशन। तो बेटा यहाँ पर जो ये थर्मो वर्ड लिखा हुआ है बेटा, थर्मो वर्ड किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर। और बेटा रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, रेगुलेशन का मतलब होता है बैलेंस। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, बैलेंस। तो टेम्परेचर को, टेम्परेचर में ई भी आता है, टेम्परेचर को बैलेंस रखना। और टेम्परेचर को कहां पे बैलेंस रखना, बॉडी के अंदर,
यानी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है उसे बैलेंस रखना, उसे मेंटेन रखना क्या कहलाता है? थर्मोरेगुलेशन। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से क्या मुराद है? बॉडी के अंदर का टेम्परेचर, उसे क्या करना? मेंटेन रखना या उसे क्या रखना? बैलेंस रखना क्या कहलाता है बेटा? थर्मोरेगुलेशन। बेटा लास्ट एस्पेक्ट या लास्ट जाविया जो है होम्योस्टेसिस का वो क्या है? एक्सक्रीशन। इसमें क्या लिखा हुआ है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। यानी बेटा हमारी बॉडी जो है बेटा उसके अंदर मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस चले, और बेटा जब मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस चले तो मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में क्या बन रहा है? टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट। तो बेटा उस टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर देना बेटा? रिमूव कर देना। कहां से? फ्रॉम द बॉडी, बॉडी में से बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। अब सर ये जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है इसमें क्या क्या आता है? बेटा टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है, अमोनिया आता है, यूरिया आता है, यूरिक एसिड आता है। बेटा और भी इसके अलावा डिफरेंट चीजें आती हैं। तो बेटा इन तमाम डिफरेंट चीजों को, और इवन एक्स्ट्रा वाटर भी आता है, तो बेटा इन तमाम डिफरेंट चीजों को, बेटा इन तमाम टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना बॉडी से बेटा क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। बात समझ आ गई? तो बेटा यहाँ पर आपका जो टॉपिक है होम्योस्टेसिस का बेटा वो क्या हो जाता है? खत्म। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों डेफिनेशंस, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन और इवन होम्योस्टेसिस, बेटा ये आपको समझ आ गया होगा। और बेटा ये 3 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के अंदर। अच्छा बेटा ये सारी चीजें तो आपको समझ आ गई। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि वाटर और सॉल्यूट को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, टेम्परेचर को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, और जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करना क्यों जरूरी है। मतलब इन सारी चीजों को मेंटेन करना या बैलेंस करना क्यों जरूरी है। बेटा याद रखना ऑस्मोरेगुलेशन में हम लोग वाटर एंड सॉल्यूट को बैलेंस करें, किसमें? सुइटेबल लिमिट पे। अगर बेटा इस लिमिट से वाटर ज्यादा हो जाए और इस लिमिट से वाटर कम हो जाए तो बॉडी के अंदर मसले मसाइल आना स्टार्ट होंगे। जैसे कि अगर लिमिट से वाटर ज्यादा हो गया बॉडी के अंदर तो बेटा हमारी बॉडी के सेल्स जो है बेटा वो पानी से भर भर के क्या हो जाएंगे? बर्स्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे। और बेटा अगर वाटर सुइटेबल लिमिट से कम हो गया तो हमारी बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी? डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और बेटा ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इवन बहुत सारे एंजाइम इस वाटर के अंदर एक्टिवेट होते हैं और इस वाटर के अंदर अपना काम करते हैं, तो वो भी काम नहीं कर सकेंगे सही तरीके से, क्योंकि वाटर की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ओके जी। बेटा नंबर 2 पे आता है टेम्परेचर को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। बेटा हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है बेटा वो कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा ये एक सुटेबल लिमिट है। इस लिमिट से टेम्परेचर ना ज्यादा होने चाहिए ना कम होना चाहिए। बेटा अगर इस लिमिट से टेम्परेचर ज्यादा हो गया या कम हो गया तो हमारी बॉडी के एंजाइम्स जो हैं बेटा वो कौन से टेम्परेचर पे काम करते हैं? 37 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करते हैं। अगर बेटा इस लिमिट से टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा और कम हो जाएगा तो बेटा एंजाइम्स अपना काम करना क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, और आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होंगे बेटा वो क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे और बहुत देर से जाके कंप्लीट होंगे। बात समझ आएगी? तो इसलिए टेम्परेचर को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटा जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करना बॉडी से क्यों जरूरी है? क्योंकि बेटा याद रखिएगा जब टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी के अंदर जमा होते जाएगा तो बेटा ये आपकी बॉडी की हर सेल को क्या पहुंचाएगा? नुकसान पहुंचाएगा, हार्म करेगा। और बेटा जब सेल हार्म हो जाएंगे, जब सेल खराब हो जाएंगे, जब सेल अपना काम करना छोड़ देंगे तो बेटा हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। और अगर हमारी बॉडी के सेल्स खराब हो जाएंगे तो बेटा यानी हम खराब हो जाएंगे, और हम खराब होंगे तो बेटा इन द एंड हमारी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आप लोग के साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं बेटा उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए। बेटा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।